छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। बच्चों यहाँ पे आपको एक पिक्चर स्टोरी दी गई है, ठीक है। जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें हम जब देखते हैं उस पिक्चर को हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक बच्चा है जो मुंबई आया है, ठीक है। और वो मुंबई आके अपने आसपास के माहौल को देख रहा है कि मुंबई कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे क्या काम होता है। वो इस पिक्चर के अंदर, फर्स्ट पिक्चर के अंदर ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये जो सेकंड पिक्चर है इसको देख के हमें पता चल रहा है कि अचानक से जो है वो बारिश हो गई है। छोटू के पास कोई भी घर नहीं है जहाँ पे वो जाके रह सके, इसलिए उसने अपने आप को बारिश से बचाने के लिए एक कपड़े से ढक रखा है और आसपास के लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। अब ये जो थर्ड पिक्चर है इसको देख के हमें ये पता चल रहा है कि छोटू को एक घर मिल गया है। और वो घर क्या है? वो घर एक पाइप है। उसने पाइप के अंदर अपना एक घर बना लिया है जहाँ पे वो आराम कर रहा है। अब ये जो फोर्थ पिक्चर है इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि उसने पाइप के बाहर अपना एक छोटा सा किचन बना लिया है जहाँ पे वो चूल्हे पे कुछ पका रहा है। और पास में ही उसने पानी के लिए भी कुछ रख रखा है। और उसने वहाँ पे डोरी भी लगा रखी है और अपने वो वहाँ पे कपड़े सुखा रहा है। अब बच्चों ये वाली पिक है, जो फिफ्थ पिक्चर है, इसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे मुंबई शहर में एक और बच्चा जो है वो आया है। मान लीजिए इस बच्चे का नाम है मोनू, ठीक है। तो मोनू भी मुंबई आया है। अब ये जो लास्ट पिक्चर है इसको हमें देख के पता चल रहा है कि छोटू और मोनू जो हैं वो आपस में एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। और वो दोनों अब एक साथ एक ही घर के अंदर रह रहे हैं। मतलब जो उनका पाइप वाला घर है वो लोग वहाँ पे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और आराम से चाय पी के वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसा हो सकता है कि छोटू ने जब मोनू को देखा हो कि मोनू जो है वो परेशान हो रहा है घर की वजह से, और वो नया नया अभी किसी गांव से मुंबई आया है, तो ऐसा हो सकता है कि छोटू ने उससे कहा हो कि तुम मेरे साथ रह लो। मतलब ऐसा हो सकता है कि छोटू ने मोनू की परेशानी को देखते हुए उससे कहा हो कि चलो हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब है स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। तो बच्चों हमने पिक्चर्स को तो केयरफुली स्टडी कर लिया है। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर्स हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। जब छोटू ने पाइप की तरफ देखा होगा तो उसने क्या सोचा होगा? तो आप इसका आंसर लिखोगे, छोटू थॉट दैट ही कुड लिव इन दैट पाइप। तो बच्चों छोटू ने जो है वो ये सोचा होगा पाइप को देख के कि वो पाइप के अंदर रह सकता है, मतलब वो पाइप को अपना घर बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। छोटू ने पाइप का इस्तेमाल किस तरह से करा या फिर किस चीज के लिए करा? तो आप इसका आंसर लिखोगे, छोटू मेड दैट पाइप हिज होम। छोटू ने उस पाइप को अपना घर बना लिया था। मतलब छोटू ने पाइप का इस्तेमाल अपने रहने के लिए करा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। छोटू ने पाइप को और पाइप के आसपास जितना भी एरिया था उन सब जगहों को छोटू ने किन किन हिस्सों में बांटा था? तो आप इसका आंसर लिखोगे, ही डिवाइडेड द एरियाज इनटू स्लीपिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड लिविंग एरियाज। बच्चों छोटू ने क्या करा था कि छोटू ने जो पाइप था और पाइप के आसपास का एरिया था ना, उसने क्या करा कि उसने एक जगह सोने के लिए बना ली थी, एक जगह खाना बनाने के लिए बना ली थी, एक जगह उसने नहाने के लिए बना ली थी, और एक जगह उसने ये इसलिए बना ली थी कि मेहमान आए और वहाँ पे आके बैठे। मतलब जैसे हम लोगों के घर में होता है ना, किचन, बाथरूम, सोने का कमरा, मेहमानों का कमरा, हम लोगों के यहाँ भी तो अलग अलग होता है ना, तो उसी हिसाब से छोटू ने भी उस जगह को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था।
अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। अब आपको ये सोच के बताना है कि घर के कौन से हिस्से में छोटू को रहना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तो आप इसका आंसर लिखोगे, छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द पार्ट विच वॉज मीट फॉर गेस्ट। तो बच्चों, ऐसा हो सकता है कि जो जगह छोटू ने मेहमानों के लिए बनाई थी उसे सबसे ज़्यादा समय बिताना उस जगह पे अच्छा लगता हो। क्यों क्यों अच्छा लगता होगा? ऐसा हो सकता है कि वो जगह ज़्यादा साफ हो, इस वजह से उसको वहाँ पे ज़्यादा रहना अच्छा लगता हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू यू थिंक छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि छोटू ने मोनू को अपने साथ पाइप में रहने के लिए बुलाया होगा। ऐसा आपको क्या लगता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट, मोनू हैड नो प्लेस टू लिव, एंड सेकेंड, छोटू नीडेड समवन्स कंपनी। तो बच्चों, ऐसा हो सकता है कि मोनू के पास रहने के लिए कोई जगह ना हो और मोनू की परेशानी को देखते हुए छोटू ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ आके रह लो। या ऐसा भी हो सकता है कि छोटू को एक साथी की ज़रूरत हो, वो अकेले रह रह के बोर हो गया, उसको उसको लगाओ कि उसको एक दोस्त की ज़रूरत है। तो ये वजह भी हो सकती है कि उसने अपनी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ में जो उसके दोस्त की कमी थी या घर में कोई उसके साथ रहता नहीं था, उस चीज़ की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए ऐसा हो सकता है कि उसने मोनू को अपने साथ रहने के लिए इनवाइट करा हो। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। अब यहाँ पे आपको अपने घर की पिक्चर बनानी है और उसके अंदर कलर करना है। हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है। तो आप लिख लोगे यहाँ पे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। ओके। छोटू divided the pipe into different parts. Write the names of the different parts of your house. अब जैसे छोटू ने अपने घर को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया था, तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपके घर के अंदर कौन कौन से हिस्से हैं। तो आप लिखोगे यहाँ ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन, टॉयलेट और स्टडी रूम। अब नीचे कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने घर के कौन से हिस्से में कितना वक्त गुजारते हो। तो आप यहाँ पे अंदाजे से लिख सकते हो। तो बच्चों, मैं बेडरूम के अंदर 8 घंटे गुजारती हूँ, स्टडी रूम में मैं 4 घंटे, ड्राइंग रूम में 1 घंटा, किचन में आधा घंटा और बाथरूम में भी आधा घंटा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर वन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर में ऐसा क्या कोई हिस्सा है जहाँ पे आपके परिवार में से कोई एक इंसान सबसे ज़्यादा वक्त गुजारता हो। तो आप इसका आंसर लिखोगे, येस माई मदर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन द किचन। हाँ बच्चों, हम सबके घरों में एक हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पे हमारे परिवार का एक इंसान सबसे ज़्यादा वक्त गुजारता है और वो है हमारी मम्मी, और वो जगह है किचन। हमारी मम्मीज जो होती हैं, हमारी जो माएँ होती हैं, वो सब क्या करती हैं, वो किचन के अंदर सबसे ज़्यादा वक्त गुजारती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज और गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके घर में कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके परिवार का कोई एक इंसान उस जगह पे या तो बिल्कुल जाता नहीं है या फिर अगर जाता है तो बहुत कम वक्त के लिए जाता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, येस माई फादर नेवर गोज टू द किचन और गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो बच्चों, मेरे जो पापा हैं या तो किचन में जाते ही नहीं है या फिर वो थोड़े से कम वक्त के लिए किचन में जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपके फादर्स भी यही सब करते होंगे। तो आप भी इसका आंसर यहाँ पे यही लिख देना। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी पोयम है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। होम स्वीट होम। You always tell me, mother, the house belongs only to us.
But how do I believe that mother when I know it belongs to many more? अब यहाँ पे देखिए पिक्चर के अंदर एक बच्चा है, वो अपनी माँ से कह रहा है कि मम्मा मम्मा, आप तो हमेशा ये कहती हो कि घर जो है वो सिर्फ हमारा है, लेकिन मैं आपकी बात पे यकीन कैसे कर लूँ, जबकि मैं ये जानता हूँ कि घर सिर्फ हमारा नहीं है, घर बाकी और लोगों का भी है। तो बच्चा बता सकते हो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यस, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह की बात हो रही है, एनिमल्स वगैरह की बात हो रही है। आपने देखा होगा कि आपके घर में सिर्फ आप लोग नहीं रहते, हमारे साथ लिजर्ड्स रहती हैं, रैट रहती हैं, सॉरी बच्चों, रैट रहते हैं, स्पाइडर्स रहती हैं, और क्या कहते हैं, मॉस्किटोज रहते हैं ना। तो खाली हम ही तो नहीं रहते अपने घर में, हमारे घर में ये सब चीज़ें भी हमारे साथ रहती हैं। Look, mother, how these mice are all playing catch catch together. And look how these mosquitoes fly. Anyhow, peaceful lies the happy spider. बच्चों, कैच कैच जो गेम होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं पकड़म पकड़ाई। अब ये जो बच्चा ये अपनी मम्मा से कह रहा है कि मम्मा मम्मा देखो, ये जो चूहे हैं ये एक दूसरे के साथ कैसे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, और ये जो मच्छर हैं ये कैसे उड़ रहे हैं, और जो जाले के अंदर स्पाइडर है, जो स्पाइडर लगी हुई है, वो कितने आराम से लेटी हुई है। And look, mother, at the lazy lizard, how slowly it crawls to and fro, and look at so many black ants all marching in a row. बच्चों, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, और मार्च का मतलब होता है कि कदम से कदम मिला के चलना। अब बच्चा अपनी मम्मा से कह रहा है कि मम्मा मम्मा देखो, ये जो एकदम लेजी सी छिपकली है, लेजी सी जो ये लिजार्ड है, ये कैसे धीरे धीरे करके रेंग रही है। और ये जो चींटियां हैं इन्हें देखिए ज़रा, ये एक दूसरे के पीछे कैसे चल रही हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ये कैसे कदम से कदम मिला के चल रही हैं। And look outside in the courtyard, the birds are all packing about, just like when my sister and I sometimes fight, quarrel and shout. बच्चों, कॉर्टयार्ड हम कहते हैं आंगन को। अब ये जो बच्चा है ये अपनी मम्मा से कह रहा है कि मम्मा मम्मा ज़रा देखिए, आंगन के बाहर देखिए, ये जो चिड़ियाँ हैं ये एक दूसरे के कैसे चोंच मार रही हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे ही चोंच मार रही हैं जैसे कभी कभी मैं और मेरी बहन आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, बहस करते हैं और एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं। हम लोग जैसे सब कुछ करते हैं ना, ये चिड़ियाएँ भी एकदम हमारी तरह एक दूसरे के चोंच मार मार के लड़ रही हैं आपस में। बच्चों, क्वारल मतलब बहस करना, मतलब फालतू की एक दूसरे से बातें करना। That is why I say, dear mother, don't think this house is only ours. It's dear to us and all who live here and have been living for many years. अब ये बच्चा अपनी मम्मा से कह रहा है कि मम्मा मम्मा देखिए, ये घर सिर्फ हमारा नहीं है, इस घर के अंदर और बाकी सारे इंसेक्ट्स और एनिमल्स वगैरह भी रहते हैं। जैसे कि हम इस घर के अंदर काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, वैसे ही ये जो एनिमल्स और इंसेक्ट्स वगैरह हैं ये भी हमारे साथ कई सालों से रह रहे हैं यहीं पे इस हमारे घर के अंदर। तो घर खाली सिर्फ हमारा नहीं है, घर, ये जो हमारे घर के अंदर जितने इंसेक्ट्स और एनिमल्स वगैरह रहते हैं घर उनका भी है। देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स है इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो चूहे वगैरह होते हैं ना, उनकी नज़र थोड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन उनकी सूंघने की और छूने की किसी चीज़ को चखने की, ये सारी जो उनके सेंस वगैरह है ना, ये सब काफ़ी डेवलप होते हैं। मतलब अगर उनकी आंखें जो हैं, उनकी नज़र जो है वो कमज़ोर है, तो सूंघने की, खाने की और किसी चीज़ को टच करने की, किसी चीज़ को चखने की, ये सारी जो उनकी सब चीज़ें होती हैं सारी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। Draw pictures of any two animals that live in our house uninvited. Write their names below the picture. अब बच्चों, यहाँ पे आपको उन दो एनिमल्स की पिक्चर्स बनानी है जिनको आप अपने घर में बुलाते नहीं हो, वो आपके घर के अंदर बिना बुलाए आ जाते हैं, और फिर आपको उनका नाम भी लिखना है। आप यहाँ पे रेड बना सकते हो और लिजार्ड बना सकते हो।
अब है डू यू कीप योर हाउस क्लीन हाउ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने घर को साफ रखते हो, अगर हाँ तो कैसे। तो आप इसका आंसर लिखोगे येस आई डू कीप माई हाउस क्लीन। हाँ, मैं अपने अपने घर को साफ रखती हूँ। वी क्लीन इट यूजिंग ब्रूम स्टिक एंड मॉपर। तो बच्चों, मैं अपने घर को क्या करती हूँ, मैं अपने घर को झाड़ू की मदद से और पोछे की मदद से साफ रखती हूँ। मतलब मैं जो हूँ अपने घर के अंदर झाड़ू देती हूँ और फिर झाड़ू देने के बाद पोछा लगाती हूँ। तो इस तरह से मेरा घर जो है वो साफ रहता है। अब नीचे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जिनके आंसर्स हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु ऑल हेल्प टू कीप आवर हाउस क्लीन। हमारे घर को साफ रखने में कौन कौन मदद करते हैं, तो कौन है, माई मदर एंड माई फादर। यस, मेरे मामा पापा जो हैं वो घर को साफ रखने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग। आप सबसे पहले सुबह में फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हो, तो हम सब जाते हैं टॉयलेट में। तो आप इसका आंसर लिखोगे आई गो टू द टॉयलेट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस। गार्बेज हम कहते हैं कूड़े को। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हो, तो आप इसका आंसर लिखोगे वी थ्रो इट इन द गार्बेज बिन। हम घर का जो कूड़ा होता है उसको हम कूड़ेदान के अंदर फेंकते हैं। गार्बेज बिन मतलब कूड़ेदान। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जिनके आंसर्स हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन। क्या आपके घर के आसपास का एरिया जो है, जो आपके घर के आसपास की जगह है, क्या वो साफ रहती है, तो यस, साफ रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस। आप अपने घर के अंदर टॉयलेट का यूज़ करते हो या अपने घर के बाहर के टॉयलेट का यूज़ करते हो, तो आप इसका आंसर लिखोगे इन द हाउस। बच्चों, हम सब अपने घर के अंदर ही टॉयलेट का यूज़ करते हैं और हम सबके घर के अंदर ही टॉयलेट होता है। फिर क्वेश्चन है, हु क्लीन्स इट। उसको कौन साफ करता है, तो आप इसका आंसर लिखोगे मेड क्लीन्स इट। हमारे घर में एक काम वाली आती हैं जो उसको साफ करती हैं। फिर क्वेश्चन है, हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन। आप टॉयलेट को साफ रखने में क्या करते हो, तो आप लिखोगे बाय मेकिंग श्योर दैट इट इज़ क्लीन आफ्टर आई यूज़ इट। तो हम सब क्या करते हैं, हम सब यही करते होंगे कि टॉयलेट को साफ रखने के लिए हम सब क्या करते हैं कि जब हम टॉयलेट को जाते हैं और टॉयलेट से जब हम वापस आते हैं तो हम टॉयलेट को बिल्कुल पहले जैसा ही कर देते हैं। मतलब जैसे वो साफ़ सुथरा था वैसे ही हम अपने जाने के बाद भी उसको साफ़ सुथरा रखते हैं। मतलब हम गंदा करके नहीं आते। तो इस तरह से हम हेल्प करते हैं टॉयलेट को साफ़ रखने में। अब है यूज़ ऑफ टॉयलेट। टॉयलेट का कैसे इस्तेमाल करें। सिमी नोटिस दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर। अब यहाँ पे एक बच्ची है जिसका नाम है सिमी और एक बच्चा है जिसका नाम है बिल्लू। ये दोनों आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। सिमी ने नोटिस करा कि उसका जो दोस्त है बिल्लू, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा महसूस कर रहा है और वो उससे बात नहीं कर रहा। सिमी, बिल्लू व्हाट हैपेंड, यू लुक सो डल। सिमी अपने दोस्त से कहती है कि बिल्लू क्या हुआ, तुम थोड़े अजीब से लग रहे हो, मतलब तुम थोड़े मुरझाए मुरझाए से लग रहे हो। बिल्लू, आई डोंट नो हाउ टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली, हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कोल्ड मी एज यूजुअल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। अब बिल्लू कहता है कि अब मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मुझे टॉयलेट को इस्तेमाल करना नहीं आता। अब मुझे डर लग रहा है हीरा मैम से। अगर मैं टॉयलेट को सही से यूज़ नहीं करूँगा तो हीरा मैम जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी, मुझ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। और जैसा कि तुम्हें पता ही है मुझे टॉयलेट सही से यूज़ करना नहीं आता। सिमी, वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन। फिर सिमी कहती है कि अच्छा, तुम्हें अगर इतना ही डर लगता है हीरा मैम से तो तुम सही से टॉयलेट का यूज़ क्यों नहीं करते हो। बिल्लू, आई एम स्केयर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट। अब जो बिल्लू है वो सिमी से कहता है कि सिमी सिमी, मुझे डर इसलिए लग रहा है और मैं टॉयलेट का यूज़ सही इस तरह से इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मुझे इस चीज़ का डर लगता है कि जो टॉयलेट की जो पिट है, मतलब टॉयलेट का जो कमोड है, मैं उसके अंदर गिर जाऊंगा अगर मैं वहाँ पे बैठा तो। सिमी,
हाउ स्टूपिड। सिमी कहती है अरे तुम कितने बेवकूफ हो। एंड नाउ आई नो इट इज यू एंड मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक यू who make our toilet so dirty by not using the toilet properly. Don't be scared, be responsible. अब सिमी बिल्लू से कहती है कि अच्छा अब मुझे पता चल गया तुम और हमारे ही जैसे हमारे और दोस्त भी हैं, वो सब भी तुम सब क्या करते हो, तुम लोग सही से टॉयलेट का यूज़ नहीं करते और टॉयलेट को जो हो वो तुम लोग गंदा कर देते हो। फिर सिमी कहती है कि देखो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें बस टॉयलेट को सही से यूज़ करना है। तुम डरो मत, तुम जिम्मेदार बनो। लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल। अब देखते हैं कि हम जिम्मेदार कैसे बन सकते हैं टॉयलेट की तरफ से। यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली। हमें जब हम टॉयलेट जाएं तो हमें सही से टॉयलेट की जो कमोड है हमें वहीं पे बैठना चाहिए। ऑलवेज फ्लश इट विद वाटर आफ्टर यूज़। और जब हम इस्तेमाल कर लें टॉयलेट को तो हमें फ्लश कर देना चाहिए पानी की मदद से। ऑलवेज सॉरी बच्चों, वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली। और जब हम टॉयलेट को यूज़ कर लें तो हमें अपने आप को भी सही से धो लेना चाहिए। वॉश योर हैंड्स थ्रोली। और जब हम अपने आप को धो लें तो हमें लास्ट में अपने हाथ भी धो लेने चाहिए। तो इस तरीके से हम टॉयलेट का सही से जो है वो यूज़ हम कर सकते हैं और हम रेस्पॉन्सिबल बन सकते हैं टॉयलेट की तरफ से। लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको टॉयलेट को उतना ही साफ रखना है जितना साफ आपको वो आपके इस्तेमाल करने से पहले मिला था। अब ये जो ब्लू बॉक्स है उसके अंदर लिखा हुआ है फॉर गांधी जीज 150th बर्थडे द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड। तो बच्चों जब गांधी जी की 150 बर्थडे थी ना तो क्या हुआ था उस टाइम पे स्वच्छ भारत अभियान जो एक्ट था वो आया था। It is to help us realize that cleanliness is everyone's duty and responsibility. तो हमारे इंडिया के जो पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने गांधी जी की जो 150th बर्थडे थी ना उस तब उन्होंने एक अभियान शुरू करा था जिसका नाम था स्वच्छ भारत अभियान, जिसका मोटो ये था कि हमें अपने भारत को, हमें अपने घर को, अपने घर के आसपास की जो जगहें हैं, अपने घर के बाहर की जो जगहें, मतलब हमें अपने पूरे इंडिया को एकदम साफ सुथरा रखना है। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर्स हम लिख लेते हैं। डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपके स्कूल के अंदर जो टॉयलेट है वो कैसा रहता है। तो मेरे स्कूल में जो टॉयलेट था वो तो बहुत गंदा रहता था, तो यहाँ पे आप लिख दोगे वेरी डर्टी। इज इट क्लीन, क्या वो साफ था? नो। हु क्लीन्स इट एंड हाउ, उसको कौन साफ करता था और कैसे साफ करता था? तो आप लिखोगे मेड क्लीन इट विद वाटर। तो बच्चों हमारे स्कूल में जो आया थी वो उस बाथरूम को साफ करती थी, उस टॉयलेट को वो साफ करती थी पानी की हेल्प से। हाउ डू यू हेल्प इन इट, और आप कैसे मदद कर सकते हो उनकी साफ करने में? तो जैसे मैंने कि आपको बताया, हम क्या कर सकते हैं, हम जब बाथरूम जाएं तो हमें बाथरूम को साफ रखना चाहिए उतना जितना हमें वो पहले से मिला था साफ, मतलब हमें बाथरूम को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहिए। यानी कि जितना साफ बाथरूम हम खुद के लिए चाहते हैं हमें बाथरूम को उतना ही साफ रखना चाहिए दूसरों के लिए भी। फ्रॉम नाउ बिल्लू यूज द टॉयलेट रेस्पॉन्सिबली, ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट्स यूज एंड वॉश्ड हिज हैंड। अब बच्चों क्या करा, बिल्लू को अब एहसास हो गया कि उसको कैसे बाथरूम का सही से, सॉरी बच्चों, कैसे उसको टॉयलेट का सही से यूज़ करना है। अब बिल्लू को टॉयलेट सही से यूज़ करना आ गया था और वो क्या करता था, वो टॉयलेट यूज़ करने के बाद अपने आप को धोता था, फिर अपने हाथों को धोता था सही से। फिर है डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ। क्या आप टॉयलेट को उतना ही साफ छोड़ते हो जितना साफ आप अपने लिए चाहते हो? तो आप इसका आंसर लिखोगे यस। तो अगर आप नहीं छोड़ते तो अपने यहाँ नो लिखोगे, और बच्चों आप नहीं छोड़ते तो आपको छोड़ना चाहिए उतना ही साफ जितना साफ आप खुद के लिए चाहते हो। ठीक है। एंड इज द टाइम्स व्हेन यू वॉश हैंड्स। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको वो चीज़ें लिखनी है जिन वक्त आप अपने हाथों को धोते हो। तो आप इसका आंसर लिखोगे
बिफोर ईटिंग, आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, आफ्टर प्लेइंग एट्सेट्रा। तो बच्चों, मैं खाने से पहले हाथ धोती हूँ, खाने के बाद धोती हूँ, और टॉयलेट यूज़ करने के बाद धोती हूँ, और खेलने के बाद धोती हूँ, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करने के बाद मैं अपने हाथ धोती हूँ। तो आई होप आप सब भी यही करते होंगे, तो आप भी इसका आंसर ऐसे ही लिखोगे। फिर क्वेश्चन है, व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि आपके हाथ कब गंदे होते होंगे, तो आप इसका आंसर लिखोगे आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। तो बच्चों, हम सबके हाथ जो है, हम सबके हाथ टॉयलेट को इस्तेमाल करने के बाद गंदे होते हैं, इसलिए आप इसका आंसर लिखोगे आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। अब क्वेश्चन है, व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन। हमें अपने आप को कब साफ रखना चाहिए, तो बच्चों, हम सबको अपने आप को हर वक्त साफ रखना चाहिए, इसलिए आप इसका आंसर लिखोगे ऑल द टाइम। फिर यहाँ पे आपको नीचे बताया जा रहा है कि हमें नहाना चाहिए, अपने दांतों में ब्रश करना चाहिए, अपने नेल्स को हमें काटना चाहिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम अपने आप को साफ सुथरा रख सकते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट डू द अबव। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम अपने दांतों में ब्रश नहीं करेंगे, नहाएंगे नहीं, अपने नाखूनों को नहीं काटेंगे, तो क्या होगा, तो आप इसका आंसर लिखोगे वी विल बिकम इल। तो बच्चों, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। फिर है, लुक हाउ ब्यूटीफुली लताज हाउस इज डेकोरेटेड। अब यहाँ पे लता का हाउस है जो अच्छे से सजाया गया है। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच योर डेकोरेट योर हाउस, व्हेन एंड हाउ। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा मौका कब आता है जब आपके घर को सजाया जाता हो, कैसे और कब, तो आप इसका आंसर लिखोगे येस, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली वी डेकोरेट आवर हाउस विद ब्यूटीफुल रंगोलीज, दियाज एंड कलरफुल लाइट्स। हाँ बच्चों, जब हम लोगों के घर में दिवाली आती है, जब दिवाली का त्यौहार आता है, तो हम लोगों के घर को अच्छे से सजाया जाता है। कैसे? रंगोली बनाकर, रंग बिरंगी रंगोली बनाकर, और दिया जलाकर, और लाइट्स वगैरह लगाकर घरों को सजाया जाता है दिवाली के त्यौहार के ऊपर। अब है, आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके फ्रेंड्स कब अपने हाउस को डेकोरेट करते होंगे और कैसे, तो आपको अपने फ्रेंड से वो सब पूछना है। बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर को दिवाली पे ही सजाते होंगे। ऐसे और भी बहुत से ओकेजन होते होंगे जिस पे आप अपने घर को डेकोरेट करते होंगे, जैसे जब किसी की शादी वगैरह होती होगी, या ईद का त्यौहार होता होगा, होली का त्यौहार होता होगा, या दशहरा वगैरह होता होगा। मतलब आपको यहाँ खुद का लिखना है कि आपके घर को कब सजाया जाता है। फिर है, नेम द थिंग्स नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाओगे, तो आप इसका आंसर लिखोगे वी डेकोरेट आवर हाउस विद फ्लावर्स, लालटेन्स, दियाज, लाइट, सीनरीज, वॉल हैंगिंग एट्सेट्रा। तो बच्चों, मैं अपने घर को जो है वो सजाती हूँ, क्या करती हूँ मैं, कि मैं अपने घर को फूलों से सजाती हूँ, लालटेन से सजाती हूँ, दिया से सजाती हूँ, लाइट से सजाती हूँ, और जो अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई आती हैं उनसे सजाती हूँ, और दीवारों पे कुछ सामान आते हैं लटकाने के लिए, जैसे विंड चाइम वगैरह हो गया, या कुछ और दीवारों पे लटकाने की चीज़ें होती हैं, मैं उन सब चीज़ों से अपने घर को जो है वो अच्छे से डेकोरेट करती हूँ, सजाती हूँ। ठीक है, तो बच्चों, आपका एक चैप्टर इतना ही था, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इतने ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो।